रुक जाओ। अर्जुन पीछे पलटा। उसके सामने एक साधु खड़ा था। साधु अर्जुन को गहरी नजर से देखने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम उस पत्थर की मूर्ति से बात कर रहे हो और उसे श्राप से मुक्त करना चाहते हो। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? साधु अर्जुन के पास आया। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे। बच्चे, तुम उस पत्थर की मूर्ति के प्रेम में पूरी तरह से सम्मोहित हो चुके हो। याद रखना, तुम ज्वालामुखी की राख से उसे मुक्त करना चाहते हो, लेकिन इस जादुई राख को पूरी तरह से खत्म मत करना। इसे थोड़ा सा बचा के रखना। ये राख केवल उस पत्थर की राजकुमारी को मुक्त करने के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी श्रापित मनुष्य को मुक्त करने की शक्ति रखती है ये राख। चलो, हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो सीधे तालाब के किनारे पहुंचा। पत्थर बनी राजकुमारी सौम्या अर्जुन से बोल उठी, क्या तुम जादुई ज्वालामुखी की राख ले आए? हाँ, मैं ले आया हूँ। अर्जुन ने अपनी झोली से जादुई राख की आधी मुट्ठी निकाली। उसने वो राख राजकुमारी सौम्या पर छिड़क दी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी सौम्या अपने असली रूप में आ गई। वो खुशी से अर्जुन की ओर देखने लगी। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। उसी पल वो चील उड़ती हुई वहां आ गई। इसी चील ने मुझे पत्थर में बदला था। अब मैं इसे जलाकर राख कर दूंगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत बची हुई जादुई राख चील पर फेंक दी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो चील भी राजकुमारी सौम्या के ही रूप में बदल गई। अब अर्जुन के सामने दो राजकुमारियां खड़ी थीं। हैं? अब तुम कौन हो? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने इस पर बची हुई जादुई राख क्यों फेंकी? देखो, ये मेरे ही रूप में बदल गई। अर्जुन ने दूसरी राजकुमारी को देखा। इस चील ने मेरा रास्ता रोका था और मैंने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम इसे जलाकर राख कर दोगी। ये बताओ, अगर तुम सच्ची राजकुमारी होती तो तुम्हारे अंदर ये शक्ति कहाँ से आती कि तुम किसी को भी भस्म कर सको? ये सुनकर पहली राजकुमारी हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी होती चली गई। बड़ा ही चतुर मनुष्य है तू। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वो अपने असली रूप में आ गई। वो कोई राजकुमारी नहीं, वो जादूगरनी थी। पहली राजकुमारी सौम्या को जादूगरनी